सास्ता, अगर आपको माता रानी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में जय हो माता शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति सोते उठते बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उसे वो सब कुछ जानना है। वह तुमसे दूर है लेकिन उसकी नज़र तुम पर ही है। तुम कब कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, उसे सब कुछ जानना है मेरे बच्चे। उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम्हें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अकेले तड़प रहा है क्योंकि उससे तुम्हारा यह बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वो तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। वो ये यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था, आज तुम्हें उसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। पर अब वो रो रहा है और तुम पर गुस्सा भी कर रहा है। आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है वह। आज भी अपनी की गलतियों का ना उसे कोई अफसोस है ना एहसास है कि उसके गंदे बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए। उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने की आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए जो ना किसी पर यकीन करता है ना किसी के लिए रोता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है, तुम मतलबी हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। पर उस इंसान की बहुत अहमियत थी तुम्हारे जीवन में। वो कोई किताब का एक पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ भूल जाओ। एक सेकंड में अपना अतीत पीछे छोड़ दो। चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम्हें एक सेकंड में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो, पर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। आज भी तुम रोते हो, आज भी वह सारी यादें ताज़ा है तुम्हारे जेहन में। लेकिन अब तुम अपने आंसुओं को, अपने दर्द को इस समाज को नहीं दिखाना चाहते क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे आंसू को तुम्हारी कमज़ोरी समझते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का हमेशा मजाक बनाते हैं। पर वह इंसान आज भी तुम्हारा दर्द नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसकी वजह से तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ा। उसे आज भी उन बातों का कोई मलाल नहीं है। वह आज भी सिर्फ अपना दुखड़ा रो रहा है, अपने दुख को बड़ा बनाना चाहता है। इतना स्वार्थी है वो कि वह अभी भी तुम्हें दोष दे रहा है जैसे वह हमेशा करता था। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तब भी उसने तुम्हें दोष दिया। जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम ही गलत थे। जब तुम रोते थे तब तुम नाटक कर रहे थे उसकी नज़रों में, और आज जब तुमने रोना छोड़ दिया, खुद को बदल दिया है और उसे आज़ाद कर दिया है हर बंधन से, तब भी तुम ही बुरे इंसान बन गए। पर वो जब तक खुद की गलतियों को नहीं अपना लेता, अपने भीतर सुधार नहीं ले आता, वो ऐसे ही तड़पता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा, और जो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का भी होने लायक नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो अपने रिश्तों को अपनी ज़िंदगी से भी ऊपर रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दूसरों की खुशियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो अपनों की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है, अपनी आँखों में आंसू भर कर भी, जिसने हमेशा उसकी खुशियों की प्रार्थना की है। अगर वह व्यक्ति तुमसे नहीं प्रेम कर पाया, तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाया, तो उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वो ऐसे ही हमेशा सुकून के लिए भटकेगा, रात में अंधेरे में अकेले बैठकर रोएगा, जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि गलती उसकी थी। जब तक वह अपने किए पाप का ठीकरा तुम पर फोड़ता रहेगा, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। और जब तक उसे इस बात का पता होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक वो अपना सब कुछ खो चुका होगा मेरे बच्चे। 0.02। जो व्यक्ति गलत होने पर भी ऐड दिखाए, लोगों को नीचा दिखाए, उन पर चिल्लाए, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में वह अपना सब कुछ गवा कर तुम्हें ढूंढेगा, अपनी की हर गलती पर रोएगा। अब
खुद को ऐसे ही प्रताड़ित करेगा, क्योंकि उसकी बकवास सुनने के लिए, उसके जुल्म सहने के लिए तुम उसके पास नहीं होंगे। अब तुम ना उसे माफ़ करोगे, ना उस पर दया दिखाओ। उसकी हालत देखकर तुम्हें रोना आएगा, पर तुम्हें भी पता है कि उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा। वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया है, जिन लोगों को उसने प्रताड़ित किया है, उन लोगों के साथ न्याय होगा। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा मेरे बच्चे। तुम अपनी आंखों के सामने ही उसे तड़पता हुआ, रोता हुआ देखोगे। वो दिन दूर नहीं है जो अपनी सारी गलती मानकर तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, तुमसे भीख मांगेगा कि तुम पहले जैसे हो जाओ, वैसे हो जाओ। जिस बात पर वह हंसता था, जैसे तुम पहले थे, जब तुम मुझे अच्छे नहीं लगते थे, जब तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे बर्ताव के लिए तुम्हें ताना मारता था, अब वो गिड़गिड़ाएगा कि तुम वैसे ही हो जाओ। और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा, जब तुम उसे अपने प्रेम की भीख मांगते हुए देखोगे कि तुम बहुत गिड़गिड़ाए थे उसके सामने, उससे बहुत विनती की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, पर उसने तुम्हारी नहीं सुनी। तो अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जो वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और वह गिड़गिड़ाएगा, अपनी की हर गलती की माफ़ी मांगेगा वह तुमसे, क्योंकि तुम्हारी माफ़ी में ही उसका सुकून है। अगर तुमने उसे माफ़ नहीं किया तो वह हमेशा ही ऐसे तड़पता रहेगा, पर अगर उसे तुम्हारी माफ़ी चाहिए, तुम्हारा प्रेम वापस चाहिए, तो उसे भी उस दर्द से गुजरना होगा। उसे वह सब कुछ सहना होगा जो एक वक्त पर उसने तुम्हारे साथ किया था। वो सब कुछ अकेले देखना होगा। उसके सारे रिश्ते टूटेंगे। जब तक वह यह महसूस नहीं कर सकता किसने तुम्हारे साथ क्या किया है, जब तक उसे भी वह दर्द नहीं मिलेगा, तब तक उसे कोई माफ़ी नहीं मिलेगी मेरे बच्चे, ना तब तक उसे सुकून मिलेगा। अगर उसे अपना सुकून चाहिए तो उसे तुम्हारे दर्द को महसूस करना होगा। मेरे बच्चे, आपका बुरा चाहने वाले लोग आपको क्यों रोकना चाहते थे? मेरे बच्चे, जब आपका आकाश तत्व अपने आप हायर सेल्फ से जुड़ने लग जाते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी के टॉप पर आने लग जाते हैं, तब आपका पंच तत्व एक्टिव होने लगता है। पंच तत्व एक्टिव होने के बाद आपको ब्रह्मांड की सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है। मेरे बच्चे, अगर आपको मान की शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ब्रह्मांड है। ये स्पिरिचुअलिटी ब्राह्मण है और इसके बारे में जानना एक जन्म में तो काफ़ी नहीं है, अनंत जन्म आपको लेने पड़ेंगे और आपने तो लिए भी है। आप स्पिरिचुअल यात्रा पर हैं। मेरे बच्चे, नेगेटिविटी कहीं पर भी आती है तो उसके साथ आप ये बोलें कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर ये अफर्मेशन डालती है तो प्रकृति उस अफर्मेशन को, उस तरंग को मानने पर मजबूर हो जाती है। आप सभी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और जो अब अफर्मेशन आप डालेंगे तो उससे जो भी आपके आकर्षक रिकॉर्ड होंगे, जन्म के समय में जो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, ऊंच के बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, नीच के ही बैठे हैं, तभी तकलीफ़ देते हैं। ऊंच के होते तो आज आप यहाँ नहीं होते, तो वो जो नीच के ग्रह बैठ जाते हैं या गलत भाव में बैठ जाते हैं, वो हिलने पर मजबूर हो जाते हैं, तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और प्रकृति उस आपके आदेश को मानने पर मजबूर हो जाती है। यानी परमात्मा स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन नतमस्तक ऐसे ही नहीं होते, बहुत आपका पेशेंस टेस्ट करा जाएगा, आपको परखा जाएगा, जांचा जाएगा, झाड़ा जाएगा, पछोड़ा जाएगा, आपकी बहुत ताने बाने आपके कसे जाएंगे, आपकी पूरी चिल्लाई होगी। कुछ भी मतलब हर तरीके से आपको है हाई लेवल का टॉर्चर होता है ना, वो दिया जाएगा। बहुत एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर मेंटली फिज़िकली आपको मिलेगा। तब आप इन चीज़ों में उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। एक्चुअली परमात्मा आपका ये लेवल चेक कर रहे होते हैं
कि ये जो बच्चा मुझसे ये चीज़ें मांग कर रहा है या कर रही है, क्या ये इसके लायक भी है? देख तो लूँ मैं, मांग तो उसने रख दी कि मुझे ये चाहिए। क्या आप उसके लायक हो? तो वो पेशेंस, वो चीज़, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी हिम्मत, ताकत, आपकी मनोबल, मनोशक्ति, सारा कुछ परमात्मा टेस्ट करते हैं। मेरे बच्चे, इल्यूशंस, ये जो भी आपके अराउंड लोग हैं, इन्होंने ना आपको भ्रम में, इल्यूजन में इसलिए डाला, टावर मोमेंट में इसलिए डाला क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है, इस जन्म की बात नहीं है, ये पास्ट की बात है। आप पास्ट लाइफ रिगेशन करते हैं, तब ये चीज़ें सारी समझ में आती हैं। इसके लिए वैक्सीन लेवल पर आपको सोल से जुड़ना पड़ता है। तो आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है, जो आप एक कार्मिक लेसन लेकर के इनके साथ आए हैं। मतलब इनका और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। परमात्मा के पास इस धरती पर जन्म होगा और ये आपके दुश्मन बना करके भेज दिए जाएंगे और आपने इनसे फाइट करना है। आपने इनको दिखाना है कि जो तुम नहीं दोगे मैं उसको ज़बरदस्ती छीन लूँगा। अपने परमात्मा के द्वारा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो दोनों ये आत्माओं के बीच में होता है, या ग्रुप ऑफ पीपल, एक नेगेटिव एंटिटी होती है और एक परमात्मा का बच्चा होता है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो बेसिक चीज़ यहाँ पर क्या है, इन लोगों को ये चीज़ें पता थी, इनका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। जब आप इन लोगों के जीवन में नहीं भी आए थे तब भी आपके बारे में जानते थे कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप एक पावरफुल सोल हैं। इन्होंने आपके हाव भाव हर समय आपको फोकस इसलिए करते थे क्योंकि यह जानते हैं आप शक्ति को, आपकी पावर को, और उसी को जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे, इन्हीं ने आपको तोड़ना शुरू कर दिया कि हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको तोड़ेंगे, पेशेंट टेस्ट करेंगे। तो जब किसी इंसान का पेशेंट टेस्ट होता ना, उसकी जो सबसे कमज़ोर खड़ी होती है, वार ही वहीं पर किए जाते हैं। तो हो सकता आप अपनी फैमिली को लेकर के ज़्यादा सिक्योर हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ये दिखाते हो कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी फलाना, इस तरीके से आपके पास्ट के एनर्जी है। आप रहते होंगे तो इन लोगों ने वही चीज़ें आपसे छीनना शुरू कर दिया है। यानी ये आपकी कमज़ोर चीज़ें हो सकती हैं या किसी किसी की और भी कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं। भगवान जब टेस्ट लेते ना, जहाँ पर आपकी कमज़ोरी होती है, जहाँ पर आप रियल में कमज़ोर होते हो, उस कमज़ोर खड़ी पर आपकी वार किए जाते हैं और कोई एक बार नहीं होगा, हज़ारों करोड़ों वार वहाँ पर बार चोटें पहुँचाई जाती है ताकि आप वहाँ से मजबूत हो जाओ। और अब प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है। आपने हर एक चीज़ से मोह माया का त्याग आपने कर दिया है, क्योंकि जो ये तोड़ना चाहते आपने खुद ही छोड़ दिया उन चीज़ों को। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप वर्ल्ड के एनर्जी में आ चुके हैं, परमात्मा की पावर में आ चुके हैं। अब जो है टाइम आपके फेवर में काम कर रहा है। भाग्य का पहिया आपने डिवाइन से आदेश देकर, ईश्वर के को आदेश देकर अपने समय के पहिए को अपने हिसाब से घुमा लिया है। यह चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस कदर आपको मजबूत किया गया। आप जहाँ पर कमज़ोर होते हो ना, अब आपका क्या था, मन कमज़ोर था। आपके मन पर बार वार किए गए, तब तक किए जाएंगे जब तक आप पक्के नहीं हो जाते। अब आप पक्के हो गए हो। अब किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के कहने गाना सुनने का, न करने का, ना भोंकने का। ऐसे आप हो गए हैं और आप परमात्मा के एनर्जी में, पावर में आ चुके हैं। और यह सभी लोग ही चीज़ें आपके बारे में जानते थे, तभी इन लोगों ने आप पर ब्लैक मैजिक, डबल एनर्जी क्राउन चक्रा पर अटैक किया। आपके जब क्राउन चक्रा पर अटैक होता है, इसका मतलब सीधा ही है कि आपको यमलोक की यात्रा कराने की इन लोगों ने सोची हुई थी। यमलोक की यात्रा करा दो। ये इंसान हमारे रूल रेगुलेशन तोड़ रहे डाला क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है, इस जन्म की बात नहीं है, ये पास्ट की बात है। आप पास्ट लाइफ रिगेशन करते हैं,
तब ये चीज़ें सारी समझ में आती हैं। इसके लिए वैक्सीन लेवल पर आपको सोल से जुड़ना पड़ता है। तो आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है, जो आप एक कार्मिक लेसन लेकर के इनके साथ आए हैं। मतलब इनका और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था। परमात्मा के पास इस धरती पर जन्म होगा और ये आपके दुश्मन बना करके भेज दिए जाएंगे और आपने इनसे फाइट करना है। आपने इनको दिखाना है कि जो तुम नहीं दोगे मैं उसको ज़बरदस्ती छीन लूँगा। अपने परमात्मा के द्वारा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो दोनों ये आत्माओं के बीच में होता है, या ग्रुप ऑफ पीपल एक नेगेटिव एंटिटी होती है और एक परमात्मा का बच्चा होता है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो बेसिक चीज़ यहाँ पर क्या है, इन लोगों को ये चीज़ें पता थी। इनका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। जब आप इन लोगों के जीवन में नहीं भी आए थे तब भी आपके बारे में जानते थे कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप एक पावरफुल सोल हैं। इन्होंने आपके हाव भाव हर समय आपको फोकस इसलिए करते थे क्योंकि यह जानते हैं आप शक्ति को, आपकी पावर को, और उसी को जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे, इन्हीं ने आपको तोड़ना शुरू कर दिया कि हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको तोड़ेंगे, पेशेंट टेस्ट करेंगे। तो जब किसी इंसान का पेशेंट टेस्ट होता ना, उसकी जो सबसे कमज़ोर खड़ी होती है, वार ही वहीं पर किए जाते हैं। तो हो सकता आप अपनी फैमिली को लेकर के ज़्यादा सिक्योर हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ये दिखाते हो कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी फलाना, इस तरीके से आपके पास्ट के एनर्जी है। आप रहते होंगे तो इन लोगों ने वही चीज़ें आपसे छीनना शुरू कर दिया है। यानी ये आपकी कमज़ोर चीज़ें हो सकती हैं या किसी की और भी कुछ कमज़ोरियाँ हो सकती हैं। भगवान जब टेस्ट लेते ना, जहाँ पर आपकी कमज़ोरी होती है, जहाँ पर आप रियल में कमज़ोर होते हो, उस कमज़ोर खड़ी पर आपकी वार किए जाते हैं। और कोई एक बार नहीं होगा, हज़ारों करोड़ों बार